एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने ईरान को दहला के रख दिया। आप देखिए रिपोर्ट। दिन शनिवार, वक्त रात के 2:30 बजे, जब ईरान चैन की नींद सो रहा था, तभी हुआ इजराइल की ओर से सबसे बड़ा पलटवार। ईरान के आसमान में बदले का बारूद बरसने लगा। इजराइल ने ऐसा अटैक किया जिसकी कल्पना भी शायद ईरान ने नहीं की हो। ईरान के 7 शहर के 20 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई। करीब 3 घंटे तक ईरान के आसमान में बारूदी बारिश होती रही। हमले की यह दूसरी तस्वीर बयां कर रही है कि ईरान को लेकर इजराइल के मन में प्रतिशोध की कितनी ज्वाला थी। यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए गए। अटैक की तीसरी तस्वीर, ईरान के आसमान में इजरायली प्रतिशोध की एक गर्जना दिल दहलाने वाली है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस की यह ज्वाला एक नई तबाही का आरंभ कहा जा सकता है, क्योंकि जंग के 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 मोर्चे खुल गए हैं। हमले की चौथी तस्वीर, हमले से उठती आग की लपटें जितनी ऊंची हैं, उससे ज्यादा बड़ा है वो तनाव जो इस हमले के बाद से ईरान को लेकर इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में छाया है। हमले की 5वीं तस्वीर, इजरायली हमले से पूरा ईरान थर्रा उठा। ईरान का पावर हाउस तेहरान इस आग की तपिश पूरी रात महसूस करता रहा। छठी तस्वीर, ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इस कदर पलटवार करेगा। इजराइल ने ईरान के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी चोट पहुंचाई। 7वीं तस्वीर, 1, 2, 3, 4, 5 बारूदी हमले की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इजराइल ने भी उसी स्टाइल में अटैक किया जिस स्टाइल में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर किए थे। 8वीं तस्वीर, भले ही हमले की आग अब धुएं में तब्दील हो गई है, लेकिन यह जाहिर है कि ईरान के दिल में बदले की नई आग जलने लगी। ऐसी आग जिससे महाविध्वंस का नया खतरा पैदा होता दिख रहा है। 9वीं तस्वीर, इजराइल के हमले के बाद तेहरान में दहशत के सायरन बजने लगे। हर पल एक और हमले का डर लोगों को सताता रहा। रात भर तेहरान के लोग इसी डर के साए में रहे। 10वीं तस्वीर, ईरान पर सीरियल स्ट्राइक का पूरा ऑपरेशन खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली मिलिट्री के तमाम बड़े अधिकारी लाइव देख रहे थे। तो देखिए इजराइल ने किस तरह से ईरान को दहलाया, यह हमने आपको बताया। और सुमित देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई, इसके बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आ गया। उसके टॉप जो कमांडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं इन बयानों से और क्या तैयारियां आपको समझ में आ रही है ईरान की? देखिए ये बात तो तय है कि ईरान भी रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि उसके वजूद के लिए, उसकी आप कह सकते हैं कि उसके इंपैक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान तब कुछ नहीं कर पाया जब लगातार उसके बड़े प्रॉक्सीज के लीडर्स को मारा गया, हमास के लीडर्स को या फिर हिजबुल्लाह के लीडर्स को। तो निश्चित तौर पर ईरान बड़े अटैक की कोशिश करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान तुरंत हमला करेगा। ईरान लगातार प्लान करता है और ईरान की भी कोशिश रहेगी कि ऐसा जवाब दूं जो इजराइल के लिए या फिर उसके अपने लोगों के लिए एक मिसाल बने। हालांकि ईरान में अभी सबसे बड़ी चुनौती ना सिर्फ इस बात को लेकर है कि वो अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को किस तरीके से पुख्ता करेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों में ईरान सबसे ज्यादा कोशिश है, सबसे बड़े काम पर जो लगा हुआ है वो ये है कि अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मूव करे सेफ लोकेशन पे, उनकी लोकेशंस को चेंज करे। बल्कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम वो कर रहा है कि अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, चाहे वो रूस से मदद लेनी हो, चाहे वो चीन से लेनी हो या दूसरे अपने अलायंस से मदद लेनी हो, लगातार उन मददों को इकट्ठा कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान का, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा ईरान को रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन ये जरूर है कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश रहेगी कि वो भी इजराइल को वैसा ही जवाब दे जैसा जवाब उसे आज सुबह मिला है। जी, बहुत बड़ी बात है सुमित। अब देखना होगा कि किस तरह से जवाब ईरान की ओर से आता है। एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान में हमले के बाद ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल के गलीली इलाके में पहुंचे ड्रोन, ईरान ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है।
देखिए, अब ड्रोन अटैक हुआ है ईरान में, हमले के बाद ये ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली।